नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका टॉप 10 बुलेटिन में स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। असुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा को लेकर यह भी कहा है कि 6 से 7 महीनों में भाजपा उन्हें दिल्ली के सीएम पद का उम्मीदवार तक बना सकती है। आखिर असुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि नुपुर शर्मा को भाजपा जल्द ही सीएम पद का दावेदार बना सकती है। उन्होंने कहा कि 6 से 7 महीनों में नुपुर शर्मा एक बड़े नेता के रूप में पेश हो सकती है। हो सकता है कि भाजपा उन्हें दिल्ली के सीएम पद का दावेदार भी बना दे। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर उन पर जल्द ही कार्रवाई करना काफी आवश्यक है। इसके साथ ही असुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री से यह भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी को पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए। हो सकता है भाई, यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है। बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही। फिलहाल लगातार देश के कई राज्यों से और देश के कई बड़े नेताओं से नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि नुपुर शर्मा पर आखिर कब तक कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ट्रेन से आप सभी ने सफर किया होगा, लेकिन मुंबई से गोवा के बीच का सफर आखिर खास क्यों है? आखिर इस सफर की खूबसूरती में क्या राज है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रेन से यात्रा लगभग सभी ने तय की होगी, क्योंकि हम एक शहर से दूसरे शहर किसी काम से या घूमने के लिए किसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं। इस दौरान हम ये आशा करते हैं कि हमारी यात्रा अच्छी और आरामदायक हो। इसी के साथ ही ट्रेन से यात्रा करते समय हम रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत रेलवे रूट्स को भी देखते हैं। रेलवे रूट्स के खूबसूरत नज़ारे हमें खूब अच्छे लगते हैं। वहीं ऐसी ही यात्रा मुंबई से गोवा की ट्रेन की यात्रा सबसे खूबसूरत मानी जाती है। ये रूट अपनी मुंबई और गोवा की मंजिल से भी सुंदर है। दरअसल ये ट्रेन रूट सह्याद्री पर्वतमाला और अरब सागर के किनारों से होकर गुजरती है, जो सबसे सुंदर ट्रेन सवारी कही जा सकती है। ये मुंबई और गोवा के बीच की यात्रा है, जो सुरंगों, पुलों, तटीय परिधियों, पश्चिमी घाटों की सीढ़ियों, असंख्य छोटी नदियों और हरे भरे मैदानों से होकर गुजरती है। ढलती गर्मी और बारिश के समय ये ट्रेन रूट और भी सुंदर दिखाई देती है। मॉनसून में ट्रेन यात्रा के रूट में पड़ने वाले पहाड़, हरे भरे जंगल और झरने देखते ही बनते हैं। इन नजारों को यात्री खिड़की पर बैठकर कभी ना भूलने वाले पल बनाते हैं। इसलिए मुंबई से गोवा की यात्रा आपको जरूर करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुसलमान होना ही मेरा जुर्म है क्या? ये सवाल आजम खान ने पूछा है, और आखिर उन्होंने ऐसा क्यों पूछा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मैं मुसलमान हूँ, यही मेरा जुर्म। आजमगढ़ उपचुनाव के सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने आजमगढ़ पहुंचे थे। वरिष्ठ नेता आजम खान आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। आजमगढ़ की विधानसभा गोपालपुर के नसीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने जनता से भावुक होकर अपील की। आजम खान ने कहा कि आपसे गुजारिश करने आया हूँ। इसके अलावा
भी कोई कमी रह गई हो तो मैं अपने उन कमजोर हाथों से अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगता हूँ, जिससे दाल की पान और रोटी खाकर आया। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा कि मेरा यही जुर्म है कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान माँ के पेट से जन्म लिया तो मैं गुनहगार हूँ। नुपुर शर्मा के बयान पर आजम खान ने कहा कि किसी भी मुसलमान ने अगर एक भी शब्द या गुस्ताखी रामचंद्र जी को लेकर की हो या सीता जी, कृष्ण जी की गुस्ताखी में एक लफ्ज भी निकाला हो तो इसकी सजा आप नहीं, हम अपने आप को खुद देंगे। बस आप सबूत पेश कर दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी मुसलमान ने हिंदुस्तान आज तक हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया। फिर कुछ लोग मेरे कुरान की, मेरे नबी की तौहीन क्यों करते हैं? ये हक कहाँ से मिल गया आपको? आजम खान आगे बोले कि याद रखना, अपनी किताब और कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिट्टू मुंबई। आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट के विमान में अचानक ही आग लग गई। इस आग लगने की खबर की बात कहीं ना कहीं एक हड़कंप सा मच गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे। आज एक बड़ा विमान हादसा टल गया। रविवार को स्पाइस जेट की एक फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन अचानक ही इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में आग लगने के बाद इसे पायलट की सूझबूझ के कारण फौरन नीचे उतारा गया। इस विमान में 185 यात्री बैठे हुए थे। इस घटना को लेकर अब पूरी जानकारी सामने आई है। किस तरह विमान में चिंगारी लगी और इसकी वजह क्या थी, इसे लेकर भी बयान सामने आया है। वहीं इस आग को सबसे पहले किसने देखा ये भी बताया गया। पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई स्पाइस जेट की फ्लाइट में तब आग लग गई जब फ्लाइट ने पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अचानक ही पता चला कि आसमान में उड़ रहे विमान में आग लगी है। इस सूचना से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित तरीके से कराने के बाद सबने राहत की सांस ली। वही खबरों के मुताबिक पटना डीएम ने बताया कि विमान में आग लगने की जानकारी फुलवारी इलाके के ग्रामीणों से प्रशासन को मिली। पटना डीएम ने बताया कि विमान में लगी चिंगारी को स्थानीय लोगों ने देखा, जिसकी सूचना उन्होंने जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रशासन को दी। पटना डीएम ने बताया कि इस विमान में 185 पैसेंजर सवार थे, सभी को सुरक्षित उतारा गया। उन्होंने बताया कि टेक्निकल कारणों की वजह से ये आग लगी। वहीं नगर विमानन महानिदेशालय के अनुसार ये घटना एक पक्षी के विमान से टकराने के कारण हुई। पक्षी के टकराने से विमान का एक इंजन बैठ गया। बताया गया कि सभी सवारी सुरक्षित उतार लिए गए। उधर स्पाइस जेट के विमान में आग की खबर जब सामने आई तो विमान में यात्रा कर रहे लोगों के साथ ही यात्रियों के परिजनों की भी सांसें अटक गई। सभी को बेचैनी बढ़ गई, लेकिन जब पायलट ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली तो सबने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, मिट्टू मुंबई। कोरोना काल में ट्रेनों में चद्दर और कंबल की सुविधाएं बंद हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना काल जैसे जा रहा है वैसे ही रेलवे ने ये सुविधा लोगों को प्रदान करना शुरू कर दी है। रेलवे ने कोरोना काल में ट्रेनों की एसी कोच में चादर और कंबल देने की सेवा को बंद कर दिया था, लेकिन अब उत्तर रेलवे की सभी 216 ट्रेनों में बेडरोल की सेवा फिर से शुरू हो गई है। उत्तर रेलवे की ट्रेनों में हर रोज करीब 67,000 बेडरोल सप्लाई किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में ट्रेनों के एसी कोच में चादर कंबल देने की सेवा को बंद कर दिया था। पिछले कुछ महीनों से भारतीय रेलवे ने इसे कई चरणों में फिर से शुरू किया है। अब उत्तर रेलवे की सभी 216 ट्रेनों में बेडरोल की सेवा फिर से शुरू हो गई। रेलवे ने 1 अप्रैल से 11 जोड़ी ट्रेनों में ये सुविधा शुरू कर दी है। इसमें से 8 गाड़ियां इंदौर से चलती है, जबकि 3 डॉक्टर अंबेडकर नगर से शुरू होती है। कहीं न कहीं बेडरोल की सुविधा से यात्रियों को एक बार फिर आराम मिलेगा और उन्हें अपने घर से कंबल और चादर ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब रेलवे 67,000 बेडरोल सप्लाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिट्टू मुंबई। मुंबई में आज जोरदार बारिश हुई, जहां मौसम विभाग ने कहा था कि 18 जून के बाद बारिश होगी। आज 19 जून है, उसी के मुताबिक आज मुंबई में जोरदार बारिश ने दस्तक दी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट है। महाराष्ट्र में बढ़ते दक्षिण और पश्चिमी मानसून के साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी मुंबई में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने कहा है कि मुंबई में 19 जून, 20 जून, 21 जून और 22 जून को जबरदस्त बारिश होगी। आईएमडी ने बारिश की संभावना जताते हुए शहर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मुंबई में आज बादल छाए रहेंगे।
और शहर और उपनगरों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। IMD मुंबई ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि सैंटा क्रूज में अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलाबा में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि तटीय कोकण क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में 18 जून से भारी बारिश होने की संभावना है। अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने के साथ व्यापक बारिश की भी उम्मीद है। IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात, पूरे मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने संडे स्ट्रीट की शुरुआत की थी। इस संडे स्ट्रीट पर मुंबई कर कहीं ना कहीं 4 घंटे मुंबई के रास्तों पर अपना कब्जा जमाते हैं, लेकिन आज की मुंबई संडे स्ट्रीट खास थी क्योंकि आज सड़कों पर खुद खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार उतर आए थे। और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुंबई के लोगों को तनाव मुक्त वातावरण में रहने के साथ साथ मनोरंजन, योगा, जॉगिंग, साइकिलिंग और सांस्कृतिक खेलों का आनंद लेने के लिए मुंबई पुलिस ने मुंबई संडे स्ट्रीट की अवधारणा को लागू कर उसकी लोगों के लिए शुरुआत की। आज मरीन ड्राइव पर संडे स्ट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मरीन ड्राइव पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, अभिनेता अक्षय कुमार और संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल ने भाग लिया। 13 स्थानों पर संडे स्ट्रीट के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुंबई पुलिस की इस पहल का मकसद मुंबई वासियों को घर से बाहर मौज मस्ती करवाने, खेलकूद और गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं अक्षय कुमार ने संडे स्ट्रीट में शामिल होकर कहा कि मैं आज यहाँ आकर खुश हूँ। कोविड काल में हर तरफ शांति थी। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। ये संडे स्ट्रीट आइडिया बना रहना चाहिए। सिर्फ रविवार को ही नहीं, रोजाना व्यायाम करें। सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए ये एक बेहतरीन पहल है। हमारे पुलिस बल में भी बहुत सारे अभिनेता हैं। मुंबईकरों को अपनी बिजी लाइफ से काफी राहत मिलने की जरूरत है। मुंबई पुलिस द्वारा उनके तनाव को कम करने के लिए संडे स्ट्रीट की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। हर रविवार को सुबह 6 से 10 बजे सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया जाता है और नागरिकों के लिए इसे उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वो मुंबई की सड़कों पर आ सके और मनोरंजन, योगा, स्केटिंग, साइकिलिंग और सांस्कृतिक खेल जैसी गतिविधियां कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। जल्द ही 200 करोड़ की क्लब में शामिल होने वाली है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी फैंस के लिए आई है क्योंकि भूल भुलैया 2 को OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तब से अब तक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा कायम है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए खूब कमाई की। सिनेमाघर दर्शकों की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार करने वाली है। दर्शक फिल्म में कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कारण फिल्म देखने थिएटर्स पर नहीं जा सके तो निराश न हो, क्योंकि अब मेकर्स ने फिल्म को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 अब OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। आप घर बैठे ही इस फिल्म का मजा ले सकते हैं। भूल भुलैया 2 को 19 जून को संडे यानी फादर्स डे के स्पेशल दिन पर रिलीज किया गया। नेटफ्लिक्स ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। नेटफ्लिक्स ने भूल भुलैया 2 का पोस्टर शेयर करते हुए इसकी रिलीज होने पर की जानकारी दी। इसके पहले भी नेटफ्लिक्स ने पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म के रिलीज होने का हिंट दिया था। भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर अब तक 179.31 करोड़ की कमाई कर चुकी है। लेकिन 1 महीने के बाद ही इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। 5 सालों तक मुंबई से सटे इस इलाके में सड़कें गड्ढा मुक्त होने वाली है। क्या आपको यकीन आ रहा है? अगर नहीं तो इस रिपोर्ट में देखिए। थाने खरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ऐसी है कि अगले 5 सालों तक थाने शहर की सड़कों पर एक भी गड्ढा नहीं होगा। दरअसल थाने मनपा ने स्टोन मैस्टिक डामर तकनीक से 24 सड़कों की मरम्मत की है। इस नई तकनीक के इस्तेमाल से 5 सालों तक सड़कों पर गड्ढे नहीं होते हैं। आने वाले 5 सालों तक सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे। इससे सड़कें चकाचक रहेंगी और थानेकरों का सफर सुहाना होगा। बता दें कि थाने ने मानसून के पहले थाने शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए मरम्मत कार्य शुरू किया था। सड़कों के मरम्मत कार्य में इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक को स्टोन मैस्टिक डामर तकनीक कहा जाता है। थाने मनपा के मुताबिक इस नई तकनीक के माध्यम से सड़कों की मरम्मत करने पर सड़कों पर
अगले 5 सालों तक गड्ढा नहीं होता। थाने मनपा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सर्विस सड़कों में नितिन कंपनी के वेडब्री जंक्शन से गोल्डन डाइज नाका, कोपरी ब्रिज से 3 हाथ नाका और शील दीवा रोड का मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है। थाने मनपा के अनुसार ऐसी तकनीक से सड़कों की मरम्मत की जाती है तो 5 सालों तक सड़कें गड्ढों से मुक्त हो जाएंगी। मॉस्टिक डामर तकनीक के तहत सड़क के ऊपर असफॉल्ट कंक्रीट की परत दी जाती है जो कि बेहद मजबूत होती है। वहीं इस परत के ऊपर डामर की भी परत दी जाती है। इस तकनीक के बाद सड़कों पर 5 सालों तक गड्ढे नहीं होते हैं। इस तकनीक की लागत अन्य तकनीकों की तुलना में 25% ज्यादा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई से सटे पालघर जिले की विरार में एक रेलवे इंजीनियर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आखिर इस आत्महत्या का राज क्या था, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं इस मामले पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। पालघर जिला के विरार इलाके में बीती रात एक रेलवे के इंजीनियर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम नितिन चौरसिया है जो अंधेरी में बतौर इंजीनियर पोस्टेड था। रात 12:30 बजे के करीब नितिन ने विरार स्थित राम निवास बिल्डिंग के अपने फ्लैट में खुद को गोली मार ली। घटनास्थल पर ही नितिन की मौत हो गई। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर जेजे अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं नितिन के सुसाइड के बाद इस मामले पर नितिन के परिजनों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमको छोटी छोटी बात में डिप्रेस हो जाते थे। मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा कर लेंगे। मैं नहीं जाती, नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मृतक ने सुसाइड क्यों किया इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। मेट्रो मुंबई के लिए राहुल शुक्ला की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें यानी मेट्रो मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन। और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की 10 बड़ी हलचलों के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।